Assalamu alaikum. Today's exercise is 5.5 evaluate integral. क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 36 to 50. नेक्स्ट सेकेंड हाफ हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे. इससे पहले हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 17 to 35. So the next questions are question number 36 to 50. Question number 36 is integration cos square root of theta over square root of theta sin square root of theta into d of theta. तो जब हमने लेट करना है u, सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं. सो मैं लिख दूँगी यहाँ पे, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा और मैं लिख दूँ कॉज स्क्वायर रूट ऑफ थीटा. अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर. सो इसको मैं सबसे पहले साइन की पावर 1 में लिख देती हूँ. साइन स्क्वायर रूट ऑफ थीटा डॉट 1 ओवर साइन स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, अगेन हमारे पास बिल्कुल यही फॉर्म आ रही है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ थीटा ओवर साइन स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा. तो अब अगर मैं देखूं, अगर आपको पता हो, फॉर्मूला याद हो, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कॉस ओवर साइन हमारे पास किसके इक्वल टू होता है, कॉस ओवर साइन इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, क्योंकि साइन ओवर कॉस हमारे पास इक्वल टू होता है tan के. अब इसी तरह से हमारे पास 1 ओवर साइन किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम लेट कर लेंगे. लेट u इक्वल्स टू हमारे पास किसके है, कोसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, क्योंकि कोसिकेंट का जब हम फॉर्मूला ओपन करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू आता है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा एंड कॉट ऑफ थीटा. सो ये हमारे पास फॉर्म अगेन लाइक कर रही होगी. अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे. डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा. डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू कोसिकेंट हमारे पास किस में चेंज होता है, माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ थीटा एंड कॉट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा. फर्दर डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थीटा मीन्स के थीटा की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू. सो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कॉट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा. अब पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस. तो जब आप थीटा की पावर में से 1/2 माइनस 1 करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल टू आएगा, -1/2. सो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगी ताकि मेरे पास पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव. फर्दर डी ऑफ थीटा. सो ये 2 जो है माइनस और ये 2 जो है हमारे पास इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. उस साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई. -2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कोसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कॉट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. सो द गिवन इंटीग्रेशन इज, हमारे पास क्या गिवन इंटीग्रेशन था, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कॉट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा कोसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा. तो अगर आप देखें बिल्कुल हमारे पास यही वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल टू है, -2 डी ऑफ यू. सो आप पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -2 डी ऑफ यू. सो कॉन्स्टेंट -2 हमारे पास बाहर आ जाएगा 1 डी ऑफ यू. अब कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, यू के. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2u. लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली पुट कर देनी है वैल्यू. -2u हमारे पास किसकी हमने लेट किया था, सपोज किया था कोसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ थीटा प्लस सी. लेकिन हमने आंसर जो है क्वेश्चन की फॉर्म में लेके जाना है. क्वेश्चन हमारे पास साइन कॉस की फॉर्म में गिवन था. सो कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, साइन का. मेरे पास क्या आंसर आ गया, -2 ओवर साइन स्क्वायर रूट ऑफ थीटा प्लस सी. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, एक्स डी ऑफ एक्स. सो हम यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो डी यू इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स आ रहा है. एक्स की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास गिवन है u इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ एक्स. सो एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, u -1. अब आपने क्या करना है, सिंपली x की जगह क्या पुट कर देना है, u -1 और d ऑफ x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, d ऑफ u और 1 प्लस एक्स हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, u के. सो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन है, सबसे पहले वो हम लिख देते हैं x ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स. अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या होगा, x की जगह क्या पुट कर दूँगी मैं, u -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू डी ऑफ यू. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, u -1
अब u को जो है मैं नॉमिनेटर में लेके जाऊंगी -1/2 इंटू डी ऑफ यू। सिंपल, u को आप मल्टीप्लाई करवा दें, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो पावर 1 -1/2 मेरे पास u की पावर किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, 1 -1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस, इसी तरह से u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी -1/2 इंटू डी ऑफ यू। अब हमने क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, पावर्स के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। सो 1/2 + 1/2 + 1 माइनस u की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 + c। अब हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की पावर 3/2 माइनस u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 1/2 + c। सो अगर आप इसको नॉमिनेटर्स में लेके जाएं, मूव करवाएं, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 2/3 u की पावर 3/2 माइनस 2 u की पावर 1/2 + c। सिंपली अब आपने क्या करना है, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो मेरे पास क्या थी, 1 + x पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 1 + x पावर 1/2 + c। सो दिस इज़ द आंसर। Now the next question is 38, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x - 1 ओवर x की पावर 5 डी ऑफ x। सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। मैं स्क्वायर रूट वैल्यूज़ पे अलग अलग अप्लाई कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी स्क्वायर रूट x की पावर 4 डॉट ऑफ x। तो ये मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x - 1 एक्स की पावर 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे मीन्स के 4/2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट किस पर आ जाएगा, एक्स पे। तो मेरे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से आ गई, 1/x²। इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट जो है वो आप होल पे अप्लाई कर दें। सो x - 1/x, सॉरी 1/x² मेरे पास इंटीग्रेशन में ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन 1/x² इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x²। अगर आप इसको डिवाइड कर दें वैल्यूज़ को, सो x/x माइनस 1/x, फॉर्म मेरे पास क्या आ गई, 1/x² स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/x। अब आपने क्या करना है, लेट करना है u। सो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट u इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x। सिंपली डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x को मैं नॉमिनेटर में ले आती हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगी पावर -1। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू माइनस पावर -1, शुरू में पावर -1 फर्दर डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ यू मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, +1 एक्स की पावर -2 इंटू डी ऑफ यू। सो एक्स की पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 1/x² इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपल। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सिंपल। सो मेरे पास क्या भी मेरे पास फॉर्म आई थी, 1/x² स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें आपके पास 1/x² डी ऑफ एक्स का क्या आंसर आया है, डी ऑफ यू, ये मैं पुट कर दूंगी और इस जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, यू। सो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू। सिंपल। इक्वल्स टू यू की पावर क्या है 1/2। सो 1/2 में क्या होगा, +1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी +1 + c इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगी फॉर्म 2/3 यू की पावर 3/2 + c। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, 1 माइनस 1/x पावर 3/2 + c। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन में 39, इंटीग्रेशन 1/x² स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/x। सिंपली लेट कर लें आप, इसमें हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। सो लेट u इक्वल्स टू 2 माइनस 1/x। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स की पावर -1। डेरिवेटिव ऑफ यू इक्वल्स टू माइनस पावर, शुरू में पावर में से आपने क्या कर देना -1, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/x की पावर को मैं पॉजिटिव करने के लिए डिवाइड में ले जाऊंगी। सो 1/x² इंटू डी ऑफ एक्स। नाउ द गिवन इंटीग्रेशन इज़ 1/x² और स्क्वायर रूट हमारे पास क्या गिवन है, 2 माइनस 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। वैल्यूज़ को आप सिंपलेस्ट पुट करते जाएं। 1/x² डी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल्स टू आया है डी ऑफ यू और स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/x किसके इक्वल्स टू है, यू के। अब यहाँ पे सिंपल बिल्कुल अभी जिस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यू की पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, 1/2 + 1 + c। सो 1/2 डिवाइड में हमारे पास क्या होता है 3/2। सो जब हम उसको नॉमिनेटर में लेकर आएंगे हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 2/3 यू की पावर 3/2 + c।
लास्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। मेरे पास क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू 2 माइनस 1/x पावर 3/2 प्लस c। दिस इज आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 इंटीग्रेशन 1/x क्यूब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सिंपली अब आप क्या करें, 1/x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली लेट करना है, लेट u इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊँ पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, -2। सो डी ऑफ u इक्वल्स टू पावर -2, शुरू में पावर में से आपने क्या कर देना है, -1 फॉर द डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2, एक्स की पावर क्या हो रही है -3। सो इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगी, पावर क्या हो जाएगी +3 ऑफ डी ऑफ एक्स। हमें जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है 1/x क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स। और 2 जो है इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये फॉर्म आ गई। नाउ द गिवन इंटीग्रेशन इज 1/x क्यूब स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपली अब आप क्या करें, वैल्यूज़ को पुट कर दें। सो 1/x क्यूब डी ऑफ एक्स हमारे पास किसकी इक्वल टू आया है, 1/2 इंटू डी ऑफ यू। और इसी तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, u, क्योंकि 1 माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू यू। सो 1/2 कॉन्स्टेंट शुरू में आ जाएगा, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1/2। यू की पावर के अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस सी। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 यू की पावर 3/2 प्लस सी। अब लास्ट स्टेप में जो है आप यू की जगह वैल्यू पुट कर दें। सो 1/3 1 माइनस 1/x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है। सिंपली सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट अलग अलग हम अप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब -3 ओवर स्क्वायर रूट एक्स की पावर क्या है 11। सो इसको मैं इस फॉर्म में कर लेती हूँ, एक्स की पावर 8 डॉट एक्स क्यूब इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, एक्स की पावर 8 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, एक्स की पावर 4, क्योंकि 8 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी पावर 4, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। और अगर आप इंटीग्रेशन अब वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, एक्स क्यूब -3 ओवर एक्स क्यूब, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में लेकर आना है 1 -3 ओवर एक्स क्यूब, जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो 1/x की पावर 4 स्क्वायर रूट एक्स क्यूब को अगर आप डिवाइड करवा दें बोथ वैल्यू से, हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1 -3 ओवर एक्स क्यूब। अब आपने क्या करना है, लेट करना है, सिंपली लेट u इक्वल्स टू 1 -3 ओवर एक्स क्यूब। सो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 -3 एक्स की पावर -3। सो डेरिवेटिव ऑफ यू इक्वल्स टू -3, पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी, पावर में से आपने क्या कर देना है 1 माइनस फर्दर डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू -3 से जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 9 एक्स की पावर -4 इंटू डी ऑफ एक्स। सो एक्स की पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लेंगे 9 ओवर एक्स की पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स सिंपली। तो अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है 1/x4 डी ऑफ एक्स गिवन है। सो 1/9 इस साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू 1/x की पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स। नाउ द गिवन इंटीग्रेशन इज 1/x की पावर 4 स्क्वायर रूट 1 -3 ओवर एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है 1/x की पावर 4 डी ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू। सो मैं पुट कर देती हूँ 1/9 स्क्वायर रूट ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/9 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू, सिंपली यू की पावर के अंदर क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, और इस तरह से डिवाइड में भी। तो जब आप 1 ऐड करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2, और डिवाइड में भी 3/2 प्लस सी। तो इक्वल्स टू हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 2/3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्या आ जाएगा 27 u की पावर 3/2 प्लस सी। सिंपली लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, u की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 2/27 1 -3 ओवर एक्स क्यूब, पावर क्या आ जाएगी 3/2 प्लस सी। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 इंटीग्रेशन सिंपलेस्ट हमारे पास गिवन है।
सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं देखूँ मेरे पास इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ एक्स की पावर 4 स्क्वायर रूट को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1/2 की फॉर्म में, ओवर इसको सिंपलेस्ट में क्या लिख दूँगी, स्क्वायर रूट एक्स क्यूब -1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर आप यहाँ से देखें 2 जो है वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, फॉर्म क्या आ गई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब -1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने सिंपलेस्ट क्या करना है, लेट करना है, let u equals to x cube -1, so derivative of u equals to derivative of x cube -1। डेरिवेटिव ऑफ यू सिंपलेस्ट पावर, शुरू में पावर में से 1 माइनस फर्दर डी ऑफ एक्स, हमें वेरी क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक्स के डी ऑफ एक्स 1/3 साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा डी ऑफ यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, सिंपल। अब हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन था वो था एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स क्यूब -1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा यू इक्वल्स टू 1/3 डी ऑफ यू ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू, सिंपली 1/3 कॉन्स्टेंट को आप शुरू में ले लें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू। सो जब आप u को जो है नॉमिनेटर में लेके जाएंगे हमारे पास u की पावर क्या हो जाएगी -1/2 इंटू डी ऑफ यू। सिंपलेस्ट अब आपने क्या करना है u की पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा u की पावर -1/2 + 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा -1/2 + 1 + c। सो -1/2 + 1 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है u की पावर 1/2 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 + c इक्वल्स टू, अब ये 2 जो है हमारे पास नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी 2/3 u की पावर 1/2 + c। अब यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3, सिंपली u की वैल्यू पुट कर दें, हमने किसके लेट की थी एक्स क्यूब -1 पावर 1/2 + c, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, इंटीग्रेशन x इंटू एक्स -1 पावर 10 डी ऑफ एक्स, सिंपल। लेट हम कर लेंगे, लेट u इक्वल्स टू हमारे पास किसके है x -1, सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x -1, सो डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा डी ऑफ एक्स के। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स ही आ रहा है, हमारे पास x की वैल्यू बाकी भी रहती है, तो यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू आ नहीं रही जहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, अभी जो मैंने लेट किया था u इक्वल्स टू मेरे पास किसके है x -1, सो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + u या u + 1। अब आपने क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो मेरे पास गिवन जो इंटीग्रेशन था x -1 पावर 10 इंटू डी ऑफ एक्स, एक्स की जगह अब आप क्या करेंगे ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 + u, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + u, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा x -1 आपने लेट किया था u के, सो u की पावर क्या आ जाएगी 10 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू, अगर आप u को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये तो मेरे पास हो जाएगा u की पावर 10, और इसी तरह से अगर आप u को u से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे मेरे पास पावर क्या है 1, सो 1 + 10 इक्वल्स टू u की पावर 11 इंटू डी ऑफ यू। अब हमारे पास सिंपली क्या होगा, पावर्स के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, सो 10 + 1 ओवर 10 + 1 प्लस u की पावर 11 + 1 ओवर 11 + 1 सिंपल प्लस c। सो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी u की पावर 11 ओवर 11 प्लस u की पावर 12 ओवर 12 प्लस c। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर देना है। u की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी x -1 की पावर 11 प्लस इसी तरह से 1/12 x -1 की पावर 12 प्लस c। Now the next question is 44, इंटीग्रेशन x इंटू स्क्वायर रूट 4 माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सिंपली अब आपने क्या करना है, लेट करना है, u हमारे पास किसके इक्वल्स टू है 4 माइनस ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस डी ऑफ एक्स, माइनस आप मूव आउट करवा देंगे, माइनस डी ऑफ u इक्वल्स टू पॉजिटिव डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ यू, लेकिन बाकी हमारे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड करेंगे, u इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ एक्स, सो x इक्वल्स टू हमारे पास किसके आ जाएगा 4 माइनस u। अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सो x इंटू स्क्वायर रूट
4 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह 4 माइनस यू और स्केयर रूट 4 माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू यू इंटू डी ऑफ यू। अब आप क्या करें, सिंपली यू को मल्टीप्लाई करवा दें, इक्वल्स टू स्केयर 4 माइनस यू, यू की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 1/2 इंटू डी ऑफ यू। सो इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है एक्स इंटू स्केयर रूट 4 माइनस ऑफ एक्स, सिंपल बिल्कुल यही आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें हमारे पास क्या था, माइनस डी ऑफ यू था। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस डी ऑफ यू। सो माइनस जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएंगी -4, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस यू इंटू यू की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा -4 यू की पावर 1/2 प्लस यू की पावर 1/2 प्लस 1 मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2 इंटू डी ऑफ यू। सिंपल, अब आपने क्या करना है इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, यू की पावर के अंदर क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी हमारे पास यही फॉर्म आ जाएगी 1/2 प्लस 1 प्लस यू की पावर 3/2 प्लस 1, डिवाइड में भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1। अब हमारे पास ये फॉर्म क्या हो जाएगी -4 यू की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3/2 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस यू की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास 5/2, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 5/2। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 2 जो है नॉमिनेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2/5 यू की पावर 5/2 माइनस 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या हो जाएगा 8/3 यू की पावर 3/2 प्लस सी इक्वल्स टू, लास्ट में आपने क्या करना है यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। सो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स पावर 5/2 माइनस 8/3 इंटू 4 माइनस एक्स पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास पावर सही है, यहाँ पे वैसे हमारे पास पावर क्या आ रही है 3/2। सो यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, इंटीग्रेशन इंटू एक्स प्लस 1 होल स्केयर 1 माइनस 5 होल की पावर 5 इंटू डी ऑफ एक्स। सो हम क्या करेंगे, लेट हम कर लेंगे u इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एक्स। सिंपली डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डी ऑफ एक्स। सो माइनस डी ऑफ यू इक्वल्स टू पॉजिटिव डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमने क्या किया था, लेट किया था u इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। सो एक्स की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास एक्स का आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस यू। अब हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। सो हमारे पास था एक्स प्लस 1 होल स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 5 डी ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह मैं पुट कर दूँगी 1 माइनस यू और डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ यू। तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 1 माइनस यू और बाकी प्लस 1 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा स्केयर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू यू की पावर 5 इंटू डी ऑफ यू। तो ये मेरे पास क्या फॉर्म आ गई 2 माइनस यू होल स्केयर यू की पावर 5 इंटू डी ऑफ यू। अब आप क्या करें, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था माइनस डी ऑफ यू आ रहा था, डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ यू। सो अब हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, अगर हम फॉर्मूले को ओपन करें 2 स्केयर 4 हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा, और इसी तरह से 4 प्लस यू स्केयर माइनस 4 ऑफ यू इंटू माइनस यू की पावर 5 डी ऑफ यू इक्वल्स टू, अब आप माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करवा दें, साथ आप यू की पावर 5 को भी मल्टीप्लाई करवा दें, मेरे पास क्या आ जाएगा -4 यू की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 5, इसी तरह से -5 प्लस 2 इक्वल्स टू यू की पावर 7, और इसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 यू की पावर 6 इंटू डी ऑफ यू। अब आपने सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। सो मेरे पास क्या हो जाएगा -4 यू की पावर 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 माइनस यू की पावर 7 प्लस 1 ओवर 7 प्लस 1 प्लस 4 यू की पावर 6 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू -4 यू की पावर क्या हो जाएगी 6 ओवर 6 माइनस यू की पावर 8 ओवर 8 प्लस 4 यू की पावर 7 ओवर 7 प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 के टेबल पे, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया -2 ओवर 3 यू की पावर 6 माइनस 1 ओवर 8 यू की पावर 8 प्लस 4 ओवर 7 यू की पावर 7 प्लस सी।
सो दिस इज़ द आंसर। लेकिन अभी हमने लास्ट स्टेप में यू की वैल्यू पुट करनी है। सॉरी वो मैं भूल गई थी। मेरे पास क्या आ जाएगा -2/3। यू हमने लेट किया था 1 - x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - x पावर 8 -1/8 1 - x। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा पावर 6 पावर 8 प्लस 4/7 1 - x पावर 7 प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। इंटीग्रेशन गिवन है हमारे पास x+5 इंटू x-5 पावर क्या है 1/3 इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपली अब आपने क्या करना है, लेट करना है u इक्वल्स टू हमारे पास किसके है x-5। सो डी ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x। सिंपल अब आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी u+5। अब आपने सिंपलेस्ट पुट कर देना है। सो मेरे पास क्वेश्चन जो गिवन था x+5 इंटू x-5 पावर 1/3 इंटू डी ऑफ एक्स। सो अगर आप देखें x की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जगह अभी मैंने वैल्यू क्या निकाली है u+5। तो +5 ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी और x-5 इक्वल्स टू यू की पावर 1/3 इंटू डी ऑफ यू, क्योंकि डी ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल्स टू आया है, डी ऑफ यू के इक्वल्स टू आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास क्या हो जाएगा u+10। यू की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास 1/3 इंटू डी ऑफ यू की पावर को आप क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। सो बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। यू की पावर क्या हो जाएगी 4/3 प्लस 10 यू की पावर 1/3 इंटू डी ऑफ यू। अब आपने सिंपली बिल्कुल क्या करना है, पावर्स के अंदर 1 ऐड करना है जब आप इंटीग्रेशन लेंगे। सो 4/3 + 1 ओवर 4/3 + 1 प्लस 10 इंटू यू की पावर 1/3 + 1 ओवर 1/3 + 1 प्लस सी। तो अब मेरे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, यू की पावर 7/3 और डिवाइड में भी क्या हो जाएगा 7/3 प्लस 10 इंटू यू की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 1/3 + 1 इक्वल्स टू 4/3 डिवाइड में भी मेरे पास क्या हो जाएगा 4/3 प्लस सी। अब हमारे पास क्या होगा, 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वैल्यू आ जाएगी 3/7 यू की पावर 7/3 प्लस 15/4 यू की पावर 4/3 प्लस सी। लास्ट स्टेप में सिंपलेस्ट बिल्कुल आपने क्या करना है, यू की वैल्यू पुट कर देनी है। सो 3/7 यू की वैल्यू क्या थी x-5 पावर 7/3 प्लस 15/4 x-5 4/3 plus c. Next question is 47. Simple. Let u equals to x square plus 1. So derivative of u equals to 2 of x into d of x. वैल्यू फाइंड करनी है x d of x की। सो 1/2 d of u इक्वल्स टू x इंटू डी ऑफ एक्स। अब फर्दर हमने क्या करना है, x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो u इक्वल्स टू मेरे पास क्या था x स्क्वायर प्लस 1। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू u-1। अब हम पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन गिवन था वो इस फॉर्म में गिवन था x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। लेकिन हमने तो वैल्यू निकाली है एक्स डी ऑफ एक्स की। सो एक्स डी ऑफ एक्स करने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँगी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास था x³। सो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक मेरे पास x बच गया था, सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी x इंटू डी ऑफ एक्स। अब सिंपल हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अभी मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल टू आई है u-1। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा u-1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने लेट किया था u, और एक्स डी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है 1/2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1/2 जो है मेरे पास कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा u-1 यू की पावर क्या है 1/2 इंटू डी ऑफ यू। सिंपल आप क्या करें, u को मल्टीप्लाई करवा दें। मेरे पास क्या हो जाएगा u की पावर 3/2 माइनस यू की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1/2। अब अगर आप u की पावर 3/2 के अंदर प्लस 1 ऐड करें, 3/2 प्लस 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 माइनस यू की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1/2।
अब u की पावर मेरे पास 3/2 + 1 किसकी इक्वल टू आती है, u की पावर 5/2 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 5/2 माइनस u की पावर ये क्या हो जाएगी 3/2 डिवाइड में भी 3/2 प्लस c इक्वल्स टू। अब अगर आप देखें 1/2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें बोथ वैल्यूज़ के साथ, तो 1/2 डॉट 2/5 u की पावर 5/2 माइनस 1/2 डॉट 2/3 u की पावर 3/2 प्लस सी। सो यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या आंसर आ जाएगा 1/5। अब u की जगह जो है वैल्यू पुट कर दें जो हमने लेट की थी x² + 1 पावर 5/2 माइनस 1/3 x² + 1 इंटू 3/2 प्लस सी। Next question is 48. Simply 3 of x की पावर 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 डी ऑफ एक्स। सो लेट हम करते हैं u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पावर में से 1 माइनस फर्दर डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 3 of x² इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब की। सो मेरे पास क्या आ जाएगी फॉर्म u इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। सो एक्स क्यूब इक्वल्स टू u माइनस 1। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है वो है 3 इंटू एक्स की पावर 5 स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो हमने फाइंड की है 3 इंटू एक्स के डी ऑफ एक्स की वैल्यू आई है डी ऑफ यू। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन को 3 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट एक्स क्यूब स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूँगी, इसको जो है इस साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी, उधर शिफ्ट करवा दूँगी। मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी एक्स क्यूब इंटू स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, ताकि वैल्यूज़ पुट करने में हमारे लिए आसानी हो। तो एक्स क्यूब की वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड की है, वो मेरे पास किसके इक्वल टू आई है u माइनस 1। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी u माइनस 1 स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ जाएगा u, क्योंकि मैंने क्या लेट किया था इक्वल टू u। तो 3 ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स का हमारे पास आंसर क्या आया डी ऑफ यू। सिंपली अब आप क्या करें u को मल्टीप्लाई करवा दें, मेरे पास क्या हो जाएगी u की पावर 3/2 माइनस u की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू u की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 1 माइनस u की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में भी 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे मेरे पास जो u की वैल्यू आ रही है u की पावर क्या आ रही है 5/2 डिवाइड में भी 5/2 माइनस u की पावर 3/2 प्लस सी। तो अब मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 2/5 u की पावर 5/2 माइनस 2/3 u की पावर 3/2 प्लस सी। अब लास्ट स्टेप में हमने सिंपलेस्ट क्या करना है u की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। सो u की वैल्यू थी एक्स क्यूब प्लस 1, पावर क्या आ जाएगी 5/2 माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1, पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। सिंपल इंटीग्रेशन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स। लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स डी ऑफ एक्स की। सो 2 इस साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स डी ऑफ एक्स। सिंपली एक्स डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब। सो वैल्यूज़ को जब पुट कर देते हैं एक्स डी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल टू आया है 1/2 इंटू डी ऑफ यू। और हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 अभी हमने लेट किया था, वो किसके लेट किया था u क्यूब। सो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/2 कॉन्स्टेंट u की पावर -3 आ जाएगी। जब मैं इसको नॉमिनेटर में लेके जाऊँगी सो पावर के अंदर क्या होगा सिंपली 1 ऐड हो जाएगा -3 + 1 ओवर -3 + 1 प्लस सी। सो -3 + 1 इक्वल्स टू u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी -2 ओवर -2 प्लस सी। सो अगर आप -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें क्या वैल्यू आ जाएगी -1/4 u की पावर -2 प्लस सी इक्वल्स टू -1/4 u की जगह वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर -4 पावर -2 प्लस सी। पावर हमारे पास नेगेटिव में आ रही है, तो अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है इसको कहाँ ले जाएंगे आप डिनोमिनेटर में। सो एक्स स्क्वायर -4 होल स्क्वायर प्लस सी।
Now the last question is question number 50. Simply integration x over 2 of x minus 1 power 2 over 3 into d of x. So let हम करते हैं u हमारे पास किसके इक्वल्स टू है 2 of x minus 1. सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू डी ऑफ एक्स. हमने सिंपली डी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 1/2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स. तो यहाँ से तो हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ डी ऑफ एक्स का आया है. बाकी अभी हमारे पास एक्स वैल्यू रहती है. सो एक्स वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे. हमारे पास क्या था u इक्वल्स टू 2 of x minus 1. सो u मेरे पास क्या आ जाएगा u प्लस 1 इक्वल्स टू 2 of x. तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड u प्लस 1 इक्वल्स टू x. तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. सो द गिवन इंटीग्रेशन इज़ x ओवर 2 of x माइनस 1 पावर 2 over 3 इंटू डी ऑफ एक्स. वैल्यू को हम सिंपलिस्ट पुट करते हैं. x हमारे पास इक्वल्स टू आया है 1/2 इंटू यू प्लस 1. और डिवाइड हमने इसको किसके लेट किया था u के लेट किया था. सो u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी 2/3. और डी ऑफ एक्स का हमारे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आया है 1/2 इंटू डी ऑफ यू. सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1/2 इंटू डी ऑफ यू. अब क्या होगा मेरे पास 1/2 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 1/4. और मैं कांस्टेंट को बाहर ले लूँगी u प्लस 1. अब u 2 की पावर 2/3 मेरे पास नोमीनेटर में जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव इंटू डी ऑफ यू. सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें बेसिस सेम है पावर्स मेरे पास क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी. सो मेरे पास क्या हो जाएगा u की पावर 1/3 प्लस u की पावर जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपली -2/3 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1/4. अब u की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड में भी बिल्कुल इसी तरह से 1/3 प्लस 1 प्लस u की पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइड में भी क्या हो जाएगा -2/3 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 1/4. यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी u की वैल्यू आ जाएगी u की पावर 4/3 डिवाइड में भी 4/3 प्लस u की पावर क्या हो जाएगी 1/3 डिवाइड में भी 1/3 प्लस c. अब हमने क्या करना है इनको मूव करवा देना है नॉमिनेटर्स में. सो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी 1/4 3/4 u की पावर 4/3 प्लस 3 इंटू यू की पावर 1/3 प्लस c. सिंपली 4 को अब आप क्या कर दें बोथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दें. तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3/16 u की पावर 4/3 प्लस 3/4 u की पावर 1/3 प्लस c. नाउ द लास्ट स्टेप इज़ पुट द वैल्यू ऑफ u. सो क्या करना है 3/16 u की वैल्यू थी 2 of x माइनस 1 पावर क्या आ जाएगी 4/3 प्लस इसी तरह से 3/4 इंटू 2 of x माइनस 1 पावर 1/3 प्लस c. सो दिस इज़ द आंसर. और यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गई है. और इन क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या फाइंड किया था इंडेफिनेट इंटेग्रल.